कालचक्र का रहस्य, त्रिशूल, मणि और सर्पगंधा। 8 सहस्त्र वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की स्वर्ण भूमि पर एक ऐसा रहस्य छिपा था जो कालचक्र को भी हिला सकता था। देवों और असुरों के मध्य एक ऐसा युद्ध छिड़ा जिसने ब्रह्मांड के संतुलन को खतरे में डाल दिया। यह कहानी है त्रिशूल, मणि और सर्पगंधा की, एक ऐसी शक्ति की जिसके लिए देव और असुर दोनों ही लालायित थे। सिंधु घाटी के हृदय में एक रहस्यमय नगर अग्निशिला स्थित था। यहां ऋषि काल भैरव निवास करते थे, जो समय के रहस्यों को जानने वाले थे। उनके पास एक दिव्य मणि थी, कालमणि, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को देखने की शक्ति रखती थी। यह मणि भगवान शिव के त्रिशूल से उत्पन्न हुई थी और इसमें ब्रह्मांड की अपार शक्ति समाहित थी। असुरों के राजा कालनेमी कालमणि को प्राप्त करना चाहते थे ताकि वे समय को नियंत्रित कर सकें और देवों को पराजित कर सकें। उन्होंने अपनी मायावी सेना को अग्निशिला पर आक्रमण करने का आदेश दिया। एक युवा योद्धा वीरभद्र, जो काल भैरव का शिष्य था, नगर की रक्षा करने के लिए खड़ा हुआ। वीरभद्र के पास भगवान शिव का आशीर्वाद था और वह त्रिशूल चलाने में निपुण था। युद्ध भयानक था। असुरों की मायावी शक्तियां और वीरभद्र का दिव्य त्रिशूल दोनों ही अपनी चरम सीमा पर थे। वीरभद्र जानता था कि कालनेमी को हराना आसान नहीं है। काल भैरव ने वीरभद्र को एक गुप्त मार्ग बताया, जहां सर्पगंधा नामक एक दुर्लभ जड़ी बूटी मिलती थी। यह जड़ी बूटी कालनेमी की मायावी शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता रखती थी। वीरभद्र को सर्पगंधा लाने का कठिन कार्य सौंपा गया। वीरभद्र ने घने जंगलों, खतरनाक पर्वतों और रहस्यमय गुफाओं को पार करते हुए सर्पगंधा की खोज की। उसे कई मायावी जीवों और असुरों का सामना करना पड़ा। हर कदम पर कालनेमी के मायावी जाल उसे रोकने का प्रयास करते रहे। एक प्राचीन गुफा में वीरभद्र को एक रहस्यमय नागिन मिली, जो सर्पगंधा की रक्षा कर रही थी। नागिन ने वीरभद्र को चेतावनी दी कि सर्पगंधा केवल एक पवित्र हृदय वाला व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। वीरभद्र ने अपनी वीरता और पवित्रता से नागिन को प्रभावित किया और नागिन ने उसे सर्पगंधा दी। लेकिन जब वीरभद्र वापस अग्निशिला लौटा तो उसने देखा कि कालनेमी ने काल भैरव को बंदी बना लिया है और कालमणि पर अधिकार कर लिया है। कालनेमी ने कालमणि की शक्ति का उपयोग करके समय को विकृत कर दिया, जिससे नगर में अराजकता फैल गई। वीरभद्र ने कालनेमी का सामना किया। युद्ध में वीरभद्र ने सर्पगंधा का उपयोग करके कालनेमी की मायावी शक्तियों को नष्ट कर दिया। कालनेमी कमजोर पड़ गया, लेकिन उसने कालमणि की शक्ति का उपयोग करके समय के द्वार खोल दिए। वीरभद्र ने त्रिशूल से कालमणि को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन काल भैरव ने उसे रोका। काल भैरव ने बताया कि कालमणि को नष्ट करने से समय का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने वीरभद्र को बताया कि कालमणि को केवल एक विशेष मंत्र से ही शांत किया जा सकता है, जो केवल एक पवित्र हृदय वाला व्यक्ति ही बोल सकता है। वीरभद्र ने अपने गुरु से वह मंत्र सीखा और कालमणि को शांत किया। कालनेमी को पराजित किया गया और उसे कालचक्र में वापस भेज दिया गया। काल भैरव ने वीरभद्र को बताया कि कालनेमी के अनुयायी कालमणि को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। वीरभद्र ने त्रिशूल और सर्पगंधा को एक साथ मिलाकर एक शक्तिशाली अस्त्र बनाया। उस अस्त्र की मदद से उसने कालनेमी के सभी अनुयायियों को पराजित किया। काल भैरव ने वीरभद्र को कालमणि का रक्षक नियुक्त किया और उसे समय के रहस्यों का ज्ञान दिया। काल भैरव ने वीरभद्र को बताया कि कालमणि को एक विशेष स्थान पर छुपाया जाना चाहिए, जहां वह असुरों की पहुंच से दूर रहे। उन्होंने वीरभद्र को एक गुप्त गुफा का मार्ग बताया, जो हिमालय की गहराई में स्थित थी। वीरभद्र ने कालमणि को उस गुफा में सुरक्षित रूप से छुपा दिया और गुफा को एक शक्तिशाली मंत्र से सील कर दिया। उस मंत्र से गुफा को केवल एक पवित्र हृदय वाला व्यक्ति ही खोल सकता था। वीरभद्र ने अग्निशिला के लोगों को शांति और सद्भाव का मार्ग दिखाया और वे एक समृद्ध और खुशहाल जीवन जीने लगे। कालचक्र का रहस्य सुरक्षित था और असुरों का खतरा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। वीरभद्र ने अपना कर्तव्य पूरा किया और कालचक्र का रहस्य हमेशा के लिए शांत हो गया। समय का संतुलन बहाल हो गया और देवों ने असुरों पर विजय प्राप्त की और कालमणि की शक्ति एक सुरक्षित स्थान पर हमेशा के लिए विश्राम करने लगी। यह कहानी
कालचक्र के रहस्य की एक ऐसी गाथा है जो हमें सिखाती है कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है और समय का संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है।